स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूं फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ जो आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर देगा। जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की है, अगर आपने उन वीडियोस के स्ट्रक्चर पर अपनी बातों को एक्सप्रेस किया है डेली लाइफ के, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो गई होगी। तो जो स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश के लिए इंटरेस्टेड हैं उन्हें तो ये फ़ायदा पहुंच ही रहा है, बाकी वो स्टूडेंट जो जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं उन्हें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं बहुत ही जल्द एक स्पोकन इंग्लिश का यूट्यूब चैनल लाने जा रहा हूं और उसका इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस नए स्ट्रक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में दोस्तों के बीच जब रहते हैं तो अचानक हमारा कोई प्रोग्राम बन जाता है और हम एक दूसरे से कहते हैं चलो बाज़ार चलते हैं, चलो आज पार्क व्यू में खाना खाते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम अपने डेली लाइफ में कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है लेट अस प्लस V1 और बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर पार्ट्स आएंगे, लेकिन जो मेन पार्ट्स है वो है लेट अस प्लस V1। एग्जाम्पल, चलो बाजार चलते हैं, या आओ बाजार चलें, या चलो बाजार चला जाए। इसे हम एक्सप्रेस करेंगे लेट अस गो टू द मार्केट या लेट्स गो टू द मार्केट। एक और एग्जाम्पल लें कि चलो आज पार्क व्यू में खाना खाते हैं, तो हम इसे एक्सप्रेस करेंगे लेट अस टेक डिनर इन पार्क व्यू और लेट्स टेक डिनर इन पार्क व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो लेट अस से बन रहा है। इसे एक और भी स्ट्रक्चर के माध्यम से सेम बात को एक्सप्रेस किया जाएगा। पहले हिंदी में समझ लें, आओ बाजार चलें, या आओ बाजार चलते हैं, या चलो बाजार चला जाए। अगर कोई ये कहे कि बाजार चलना कैसा रहेगा, आओ पार्क व्यू चलते हैं, मतलब पार्क व्यू चलना कैसा रहेगा। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि लेट अस गो टू द पार्क व्यू। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट अबाउट गोइंग टू द पार्क व्यू। आओ बाजार चलें, लेट अस गो टू द मार्केट। आप इसे इस स्ट्रक्चर से भी कह सकते हैं व्हाट अबाउट गोइंग टू द मार्केट, मतलब बाजार जाना कैसा रहेगा। दैट मीन्स यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि आप सजेस्ट कर रहे हो लेट अस गो टू द मार्केट। तो आप कह सकते हैं लेट अस गो टू द मार्केट इज इक्वल टू व्हाट अबाउट गोइंग टू द मार्केट। तो एक ही बात को आप दो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपसे पूछता चलूँ या आपको बताता चलूँ कि प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। अभ्यास ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी नहीं इम्प्रूव होगी। तो जैसे कि पहले वीडियोस में आपने प्रैक्टिस किया और आपने इम्प्रूवमेंट शो भी किया, तो इसी तरह इस वीडियो पर भी जो दो स्ट्रक्चर मैंने बताए आप अपने डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी इम्प्रूव हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए स्ट्रक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट।